नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम खास खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन का आज 11वां दिन है। पहलवानों का अलग अलग दलों से उन्हें समर्थन मिल रहा है। वहीं आज दिल्ली के 360 गांव के प्रतिनिधि जंतर मंतर जाएंगे और पहलवानों का समर्थन करेंगे। बीते दिन किसान नेता राकेश टिकैत पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे थे, तो वहीं कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी पहलवानों से मिलने पहुंचे थे। उधर विनेश फोगाट ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होना बहुत मुश्किल है जो इतने लंबे समय से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि प्रदर्शन का 11वां दिन है आज, और 11वें दिन भी खिलाड़ी जंतर मंतर पर अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। लगातार पहलवानों को समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों से भी लोग जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और अपना समर्थन पहलवानों को दे रहे हैं। बीते दिनों कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पहुंची थी जंतर मंतर में, जहां पर उन्होंने महिला पहलवानों से बातचीत की थी और अपना समर्थन व्यक्त किया था। इसके साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचे थे और उन्होंने पहलवानों से मुलाकात की थी। लगातार आपको बता दें कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है और 11 दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी जंतर मंतर पर खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जंतर मंतर में खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी है। खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन का आज 11वां दिन है और लगातार गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह गहलावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ओंकार सिंह इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और मैं ये समझना चाहूंगी कि 11 दिन हो गए हैं सरकार की तरफ से और लगातार हालांकि पहलवानों को उनके समर्थन में और उनको आश्वस्त किया जा रहा है कि अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऐसी कहां कमी रह गई है कि अभी भी प्रदर्शन जारी है। देखिए दीपिका जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये खिलाड़ी ये भारत की शान है और हमारे हरियाणा का गौरव। हमारी जाति तौर पर मैं और मेरी पार्टी और हमारी सरकार हम खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम खिलाड़ियों को किसी किस्म की समस्या नहीं आने देते। हमारी जो हरियाणा सरकार की पॉलिसी है उसी की वजह से हरियाणा नंबर 1 बना हुआ है गोल्ड मेडल लाने में भी और दूसरे खेलों में भी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैंने क्लिक एक देखी, उस क्लिक में मैंने 9 नवंबर 2018 की वो क्लिक है, उसमें विनोद इसका जो फोगाट है इनका वो क्लिक है, उसमें साफ तौर पर खास तौर पर यौन शोषण पर चर्चा थी। तो इन्होंने कहा कि भाई मैंने ये बातें सुनी है, लेकिन ये मेरे साथ कभी एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, और ना मेरे साथ ऐसी कोई घटना घटी। और वो बहुत ही अच्छे मूड में नजर आ रही है। उन्होंने हंस के ये भी कहा, या तो मैं रेसलर हूँ, मेरे से लोग डरते हैं, या मेरे साथ इस तरह का कोई घटना नहीं घटी। और उस स्टेज पर जिस पे मैं ये क्लिप सुन रहा हूँ उस पर मैंने देखा कि बजरंग दास भी, अपने ये क्या नाम है बजरंग पूनिया भी, और वो साक्षी मलिक, वो सारे लोग स्टेज पर मौजूद। फिर देखिए जैसे आरोप लगे तो हमने उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया, और अब तो देखिए उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई। इन्वेस्टिगेशन पहले हमने कमेटी भी बना दी थी, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, आज तक मुझे एक भी केस ऐसा बता दीजिए जिसमें आरोप सिद्ध ना हुए हों और उसको सजा दे दी गई हो।
देखिए, अगर ये साबित हो जाएगा और ये दोषी पाएगा तो हम इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे। और हम अपने जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारा जो मान है, हम उनके साथ किसी किस्म का अन्याय नहीं होने देंगे। हम साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ लोग, कांग्रेस के लोग आकर के, इनका कुछ नहीं बचा, ना हरियाणा में ना देश में, 5-5 लोग इनके इकट्ठे नहीं होते। ये तो देखते रहते हैं, चाहे कोई बंदरी बंदरिया का तमाशा कर रहा हो, वहां भी ये देख के पूछते हैं भाई कोई धरना तो नहीं है, और वो तो चलो हमारा काम ही चल जाएगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे साथी बजरंग दास जी बैठे हैं जी। 15 साल तक दीपेंद्र हुड्डा इसके फेडरेशन के प्रधान रहे। इन्होंने एक बार भी जाकर के हमारी बहन बेटियों से, हरियाणा की बहन बेटियों से एक बार भी जाकर नहीं पूछा कि आपको कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो। ये केस तो 2016-17 का बताया जा रहा है। जब तो ये 2008 से बने हुए हैं, जब तो इनके पिताजी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। जब इनको बहन बेटियों का और हमारे जो प्लेयर हैं उनका कभी ख्याल नहीं आया। तभी इन्होंने फेडरेशन में एक भी कोई दरखास्त ऐसी नहीं दी कि हरियाणा प्रदेश को ये दिक्कत है या इनका लड़कियों का कैंप हरियाणा में लगाया जाए। हमने आज तक इसमें कोई एफर्ट्स नहीं किया। जब 2022 में मुंह से मलाई निकल गई, तब इनको लग रहा है, तब इनको सारी बातें याद आने लग गई, इनको प्लेयर्स भी याद आने लग गए और सारी चीजें भी याद आने लग गई। ये नौटंकी करते हैं। मैं तो ये अपने जो खिलाड़ी है उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनको न्याय मिलेगा, हमारी सरकार न्याय दिलाएगी। और सुप्रीम कोर्ट में केस है, दूध का दूध पानी का पानी छनेगा। लेकिन ये जो लोग राजनीति करते हैं, बाप के कंधे पे बंदूक रख के राजनीति करते हैं, उनके बहकावे में ना आए और अपने खेलों की तैयारी करो। आगे भी खेल होने हैं और यहाँ बैठ के अपना समय बर्बाद नहीं करो, क्योंकि केस दर्ज हो गया है और ये केस अभी इन्वेस्टिगेशन होके अगर ये दोषी होंगे तो इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का हमारी सरकार और हमारी पार्टी काम करेगी। ठीक है, बजरंग दास जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने बीजेपी प्रवक्ता की बात सुनी होगी। उनका कहना है कि प्रदर्शन तो एक बहाना है। हर बार चाहे पहलवान प्रदर्शन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, कांग्रेस पार्टी को एक बहाना चाहिए इस तरह के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। हमारी महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। ठीक है बजरंग जी, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ महावीर जी जुड़ गए हैं, जो कि गीता और बबीता फोगाट के पिताजी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महावीर जी। धन्यवाद आपका चैनल का। जी महावीर जी, पहलवानों का लगातार 11 दिन से प्रदर्शन जारी है। किस तरह से आप इस प्रदर्शन को देख रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, जो जनवरी में भी जो जंतर मंतर पर जो धरना दिया था बच्चों ने, और इनको जो आवाज उठाई है, जो आज जो ब्रजभूषण जो आरोप लगा रहा है, एक परिवार का मामला है, एक अखाड़े का मामला, ये झूठे आरोप हैं। न हमें कोई फेडरेशन से कोई पद के लेना चाहते, ना हमारे कोई सिर्फ एक लड़कियों की जो दिक्कत थी वो आवाज उठाई है। फिर इसमें जो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, बहुत बढ़िया काम किया है। हमें आज उम्मीद है जो कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट इसका जो निदान करेगा। फिर ही दूसरी बात, जो 2014 में जो सुमन नाम की लड़की थी जी, जो अब कुश्ती से बाहर है, वो लड़ नहीं रही ने, उसका हस्बैंड जो फिजियोथेरेपी को गीता ले जा रही थी लखनऊ जी, तो उसने भी जो शिकायत करी है सुमन कुंडू के हस्बैंड ने मीडिया के कहीं भी यहाँ बहुत गलत हो रहा है यहाँ पर जी। और 2-3 महिला जो रख रखी थी वहाँ हॉस्टल में लखनऊ, तो उसने शिकायत की थी, लेकिन वो दोनों जो है कम से बाहर कर दिए। तो इसकी घटिया नेचर है, इसकी ब्रजभूषण की बच्चे आवाज उठा रहे, इसको जुल्म नहीं करे, जो लेकिन गलत हो रहा है उसकी आवाज उठाना कोई गलत नहीं है। जी महावीर जी, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ पा रही हूँ। इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कई तरह के सवाल इसको लेकर भी उठ रहे हैं कि इतने लंबे समय से ये यौन शोषण की खबरें सामने आ रही थी। हालांकि जैसे कि अभी हमारे प्रवक्ता ने जिक्र किया, 2018 में एक क्लिप सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि मेरे साथ कभी ऐसी घटना नहीं हुई है विनेश फोगाट की तरफ से। तो क्या आपके संज्ञान में पहले ऐसी घटनाएं आई थी, और अगर आई थी तो पहले ये आवाज क्यों नहीं उठाई गई? अचानक से एकदम से कैसे आवाज उठाई जा रही है? आज जो हिम्मत करी है बच्चों ने, क्यों मेरी जो 3 लड़कियां जो एशियन गेम लड़ रही हैं, कॉमनवेल्थ गेम लड़ रही हैं, अगर मैं आवाज उठाता तो
मुझे सीधा नुकसान करता है। मेरी जो चार 5 लड़कियां लड़ रही थी मेरी, उनको एक कुश्ती से बाहर कर देता, तो धमकी देता था मैं 2 साल के लिए बाहर कर दूंगा, अनुशासनहीनता लगा के मैं जो कुश्ती लड़ने दूंगा। तो सब डरे हुए थे। यही नहीं हिम्मत की है जो आवाज उठा ली जी। तो मेरे को बैठा भी क्यों, जो गीता थी, बबीता थी, विनेश थी, ये भी एशियन गेम लड़ी है, कॉमनवेल्थ गेम लड़ रही है, जो 2014 में भी जो है, फिर 18 में भी था। तो मैं तो बोलूं तो मेरी बेटियों को भविष्य खराब हो जाता। जी, इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरह से अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के भाई संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है, तो अब इस प्रदर्शन को क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है? क्योंकि आगे की कार्रवाई की जा रही है, शांतिपूर्ण तरीके से चीजें क्यों नहीं हो रही है? देखिए, जब तक ये जो देखो, जो नाबालिग लड़की का इसके ऊपर तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए था, आज तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पहले कमेटी बनाई थी कि आज तक उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी है, तो विश्वास उठ गया। सुप्रीम कोर्ट ही जो इसका जो निदान निकाल का पूरा विश्वास भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर जो न्याय करेगा। महावीर जी, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने अभी हमने उनसे इस मुद्दे पर बात की तो उन्होंने कहा कि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, जांच चल रही है, अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो बिल्कुल सजा मिलेगी। तो जब ये आश्वासन दिया जा रहा है जी, देखियो, अगर आम परिवार में ऐसी घटना हो जाती है, इसको तुरंत पुलिस गिरफ्तार करके अंदर दे देती। आज ये इतनी लेट क्यों हो रही है? जो इतनी जो लड़के आज 11वां दिन चल रहा है, जो बैठे धरना पर बच्चे बैठे हैं, जो पहले इसको जो जनवरी में धरना दिया था, तो सिर्फ किया था बच्चे इस मामले को जो है कोर्ट में या पुलिस में ले जाना चाहते थे। हकीकत ये है भाई, जो ना हमारे खेल मंत्रालय जो इसको दान कर देगा, लेकिन वो हुआ नहीं। तो इस करके जो ये बच्चे फिर दोबारा बैठे हैं। जी, महावीर जी, पहलवानों का प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर जायज है, प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनकी कुछ मांगे हैं, लेकिन अब इस मुद्दे का राजनीतिकरण भी होता जा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है, किसान नेता भी पहुंच रहे हैं, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, जो बैठे उनके सपोर्ट जो नहीं करने जा रहे, ये तो कह रहे तो कोई भी विपक्ष होगा तो जो इस मुद्दे को उठाएगा उसको तो मिल जाए, लेकिन बच्चों की मजबूरी है, जो एक न्याय नहीं मिल जाए तो बच्चों को न्याय मिल जाए। जो ब्रजभूषण है वो अगर जो इस्तीफा दे दिया, अपने जो कर लेता था, आज यहाँ तक बात बढ़ती नहीं है। जी, ठीक है महावीर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बजरंग दास जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। आपने सुना महावीर जी ने अपनी बातें रखी, इसके पहले आपने बीजेपी प्रवक्ता की भी बात रखी थी। मैंने आपसे सवाल किया था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बहाना ढूंढा जाता है आंदोलन जहां पर हो रहे होते हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये हमारी महिला खिलाड़ी है, जो देश का गौरव है, हमारी बहन बेटी है। जी। अगर उनके साथ यौन शोषण होता है और वो सरकार के ऊपर बार बार एक बात की करती है कि ये ब्रजभूषण जो है ये आदमी गलत है, इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। 3.5 महीने तक सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। कार्रवाई करने के बजाय ब्रजभूषण को बचाने का काम करती है। मजबूरी के अंदर हमारे खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण FIR दर्ज होती है। इससे बड़ी शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए हो नहीं सकती। मैं कहना चाहता हूं, जहां मोदी जी क्या करते हैं, मेरी मन की बात सुनो, पूरा देश को टीवी के सामने बिठा देते हैं, पूरी सरकार का अमला जमला। मोदी जी की मन की बात सुनो। अरे मोदी जी की मन की बात तो सुनेंगे, पर मोदी जी को भी शर्म आनी चाहिए। 7 अंतर्राष्ट्रीय हमारी महिला खिलाड़ी जो इंसाफ मांगने के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर बैठी है, वो महिला खिलाड़ी जब गोल्ड मेडल लेकर आते हैं तो पूरे देश का हर नागरिक का सीना चौड़ा हो जाता है। जब पूरे विश्व के अंदर भारतीय झंडा फहराया जाता है तो हर एक आदमी, हर एक देश का बच्चा ये कहता है हमारा देश का गौरव है, ये हमारी बेटी है। यही देश का प्रधानमंत्री उनको टेलीफोन करके बुलाता है, उनसे फोटो खिंचवाता है, सेल्फी लेता है और मीडिया में खूब प्रचार करता है। क्यों? आप देखिए, आज उस 3.5-4 महीने हो गए, मुंह में दही जम गई, प्रधानमंत्री कोई बोल ही नहीं रहा। तो बोलने के बजाय ब्रजभूषण को खुले तौर पर
बताया जा रहा है। और मैं साफ तौर पर कहता हूँ, ये वो निकम्मी सरकार है। संदीप सिंह हरियाणा का मंत्री होने के बावजूद उसकी कंप्लेंट महिला कोर्ट ने चंडीगढ़ के जल्दी FIR दर्ज है। 5 महीने बीत गए, क्या कर लिया सरकार ने? क्यों नहीं इसको हटाया? क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई की? ये लोग गिरफ्त बचाने में लगे हुए हैं। और हरियाणा का मुख्यमंत्री क्या शर्मनाक बात कहता है, रोक लगा। ठीक है बजरंग जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, लौटूंगी आपके पास। महावीर जी, आपके पास आना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं तो ये कहता हूँ, ये बेटी जो है ये एक स्टेट की नहीं है, गांव की नहीं है, बेटी सारे हिंदुस्तान की है। अगर आज इनको न्याय नहीं मिला तो कुश्ती के अंदर जो लड़की जो आज आगे बढ़ रही थी हर एक स्टेट से, तो उनके माँ बाप सोचने पर आज मजबूर हो रहे हैं भाई हम लड़ाएं कि नया कुश्ती और गेम की पता नहीं। तो अगर ये न्याय नहीं मिला तो हर एक माँ बाप का अपने फेडरेशन पर से अपना मोह भंग हो जाएगा और अपनी बच्चियों ने जो ना किसी गेम में डालने से इसका जो बहुत परेशानी होगी। जी महावीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। ओंकार सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? दीपिका जी, मैं आप ही से पूछता हूँ, ये राजनीतिकरण आप क्यों बोल रहे हैं बार बार? क्या साथ देना राजनीतिकरण होता है? कितने अफसोस की बात है दीपिका जी, आप ये एक लड़की है, बेटी है हमारी, आप अगर कहीं राजनीतिकरण तो बहुत अफसोस बात है। इसका मतलब उन लड़कियों को, उन बहनों को, उन बेटियों को उनको छोड़ दे मरने के लिए? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, बिल्कुल आपकी बात समझ पा रही हूँ। समर्थन देना गलत नहीं है। मैं कोई भी पार्टी अगर जंतर मंतर जाती है, समर्थन देती है, ओंकार सिंह जी, मैं उसको गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिस तरह से मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है, मैं उस बात पर कह रही हूँ। दीपिका जी, मेरे को बात पूरी करने दीजिए। जी दीपिका जी, अगर साथ देना राजनीतिकरण है तो हमें गर्व है, हम अपनी बेटियों का साथ दे रहे हैं। और देखिए महावीर सिंह जी ने क्या बोला, बोला कि उनकी 3 बेटियां हैं। अगर वो पहले जुबान खोल लेते तो 2 साल के लिए बाहर कर देता ब्रिजभूषण सिंह। कितना बड़ा गुंडा बन गया वो, ये तो देखिए आप। और मैं अपने हमारी भूपेंद्र गहलावत से पूछना चाहता हूँ, क्या वो बेटियां आपकी नहीं जो बैठी हैं? और एक चीज और, मेरे को शर्म आती है कहते हुए, भूपेंद्र सिंह जी, अगर आपकी अपनी बेटी होती और आपकी बेटी ये शिकायत करती तो क्या आप बीजेपी के साथ होते, अपनी बेटी के साथ होते? जवाब जरूर देना। एक संस्कारवान पार्टी जो कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत अच्छा नारा देती है, ये पार्टी अपराधियों को ऐसे अपने पेट के साथ चिपका के बैठी है जैसे बंदरी मरे हुए बच्चे को भी पेट के साथ चिपका के घूमते ना, वैसे चिपका के घूम रहे हैं। क्यों नहीं संदीप सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्यों नहीं ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाता? ये कहते हैं दोष सिद्ध होगा तो कार्रवाई होगी। अरे भाई, दोष सिद्ध होगा तो तुम्हारी जरूरत नहीं होगी, तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन जब तक दोष सिद्ध नहीं होता, क्या अपराधी गिरफ्तार नहीं होते? अगर ये नियम पूरे भारत में लागू कर दो कि दोष सिद्धि के बगैर अपराधी गिरफ्तार नहीं होगा, तो कौन गिरफ्तार होगा? फिर अदालत की क्या जरूरत रह जाएगी? आप बताइए दीपिका जी। बहुत अफसोस की बात है कि महावीर सिंह जी ने जो कहा, इससे ज्यादा आपत्तिजनक हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों को 2 साल के लिए बाहर कर देते। क्या ये ठीक है? आप भी एक बेटी है हमारी, और भूपेंद्र सिंह जी की भी अगर बेटी है तो मैं कहता हूं अपनी आत्मा को जगाइए, पूछिए अपनी आत्मा से कि क्या बीजेपी पहले है या आपकी बेटी पहले है? अगर हमारी पार्टी ऐसे करेगी तो मेरे लिए बेटी पहले होएगी। अब भूपेंद्र सिंह जी के लिए क्या पहले है, ये तो ये इनको मालूम होगा। लेकिन कितने अफसोस की बात है, आज 11 दिन हो गए, पर्चा दर्ज हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट की आदेश से। आप ये बताइए, भारत में कितने लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? बहुत चंद लोग हैं जो इस हिम्मत में करते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। ये तो खिलाड़ी हैं, उनका धन्यवाद करूंगा, सल्यूट करूंगा। ओंकार सिंह जी, 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी। विपक्ष का बीजेपी के लोग भी उन खिलाड़ियों के साथ हैं। और अभी भूपेंद्र सिंह जी कह रहे थे, मैं, मेरी पार्टी और हमारी सरकार खिलाड़ियों के साथ है। अरे ये गड़ियाली बात। ठीक है ओंकार सिंह जी, आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। हमारे साथ सतवीर जी जुड़े हुए हैं। सतवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से पहलवानों का प्रदर्शन लगातार 11वें दिन भी जारी है, आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? जी ओंकार सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगे, लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी जी बोलिए।
जी। ऐसा दीपिका जी, देखिए आज जिस तरह का माहौल बना हुआ है, इन्होंने संदीप सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं करी। वो मंत्री बना हुआ अभी भी, इनकी क्या मजबूरी है? ऐसा क्या हो गया? एक तरफ तो ये कहते हैं अपराधियों से मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, दूसरी तरफ अपराधियों को मरे हुए बच्चे की तरह साथ उठा के घूम रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये पार्टी कहती है हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भूपिंदर सिंह जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी कहते हैं खिलाड़ियों से न्याय होगा, हम खिलाड़ियों के साथ हैं। और अभी कैसे साथ हो? तुम लानत है तुम्हारे ऊपर, कैसे साथ हो आप खिलाड़ियों के ऊपर के साथ? आप खिलाड़ियों के कहने पे उस व्यक्ति को क्या लालच है जिसके ऊपर इतने सारे मुकदमे दर्ज है? क्या लालच है? इनसे पूछिए। ठीक है ओंकार सिंह जी, लौटूंगी आपके पास। भूपेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। किसी को जी भूपेंद्र जी, मिनट में उसके घर में पुलिस। ओंकार सिंह जी लौटूंगी, बिल्कुल आपके पास लौटूंगी, सबको बोलने का पर्याप्त समय देना चाहिए। जी भूपेंद्र जी, देखिए, ये जो हमारी बेटियां हैं, ये महावीर सिंह की अकेले की बेटी नहीं है, ये हमारी भी बेटी है, सारे हरियाणा प्रदेश की बेटी। लेकिन इनके साथ हमारी पार्टी, हमारी सरकार और सारा हरियाणा इनके साथ खड़ा है, इनको हम न्याय दिलाएंगे। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, ये दोनों पार्टियों के जो प्रवक्ता, ऐसी बेशरम पार्टियों के प्रवक्ता 2-3 बातें कह रहे हैं। एक तो ये नैतिकता की बात करते हैं, एक ये सजा की बात करते हैं। हमने देखिए उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, उसको सस्पेंड कर दिया। अरे सुनिए भैया, बीच में नहीं बोलते, उसको सस्पेंड कर दिया और FIR दर्ज हो गई, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करेगी और हमने कमेटी भी तुरंत बना दी थी। ये ऐसी पार्टी के प्रवक्ता। एक तो मैं पूछना चाह रहा हूं, पहले तो मैं ओंकार जी से पूछना चाह रहा हूं, ओम प्रकाश चौटाला पे 9-10 साल केस चला, जब जाके सजा हुई, क्या उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था? 3 साल की सजा हुई, आय से अधिक संपत्ति का केस कितने साल से चल रहा था, क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया था? अरे भैया सुनने की बात करिए, अब मेरे साथी बजरंग दास जी बैठे हैं, ये भी नैतिकता की बात और सजा की बात कहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कितने साल से केस चल रहा है, क्या उसको हमने अंदर जेल में छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो काम कर रही है, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी, वो जमानत पर भी है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम करेगी, न्यायालय डिसाइड करेगा कि कौन दोषी है कौन नहीं। जिसको सजा होने के बाद और उसको तभी जेल की सजा मिलती है। आपके कहने से कुछ नहीं होता, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हमारा काम कर रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी केस में इंटरफेरेंस किया है और इंक्वायरी होगी, दूध का दूध पानी का पानी चलेगा। ओंकार जी हम 100% सजा दिलाने का काम करेंगे। अगर उस आदमी के खिलाफ केस दर्ज हुआ और उस पर आरोप सिद्ध हो गए तो हम उल्टा लटकाने का भी काम करेंगे। हम लोकदल की तरह नहीं है, कांग्रेस की तरह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सरकार पूरी पारदर्शिता से काम करती है, लेकिन हम इंटरफेरेंस नहीं करते। बिल्कुल आ रही हूँ बजरंग जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। हम इंटरफेरेंस नहीं करते, हम तो ठोकने का काम करेंगे जो भी दोषी होगा, लेकिन बगैर दोष का भी किसी को सजा देने की हमारी कोई नियत भी नहीं है। कितने लोगों के नेशनल हेल्थ के मामले में ठीक है भूपेंद्र जी, बजरंग जी आपके पास आना चाहूंगी। चल रहा है, पिच नंबर पे चल रहा है, हमने किसको जेल में ठोक दिया? जी सरकार ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, और सबसे ज्यादा असुरक्षित हमारी बहन बेटियां कहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर। ठीक है, संक्षेप में अपनी बात रखिए बजरंग जी, समय का अभाव है। बीर भूषण जी जो है एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है, जिसके ऊपर 38 के 3 हत्या के केस, 17 एक ताजा लगा हुआ है, चले 2 और मिल के 40 केस हो गए। सरकार अपनी बेटियों को, महिलाओं को, समय का अभाव है, इसलिए मुझे चर्चा को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। वाद विवाद इस मुद्दे पर लगातार जारी है, लेकिन आज की चर्चा को मुझे यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। और जिस तरह से खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरह से लगातार 11वें दिन भी खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी है और तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और मांग की जा रही है। हालांकि अभी प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि कब खिलाड़ी इस प्रक्रिया से सहमत होते हैं और अपनी प्रदर्शन को खत्म करते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।